तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनेंगे मंत्री। मेरठ के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी चंद दिनों से जबरदस्त सुर्खियों में हैं, क्योंकि अचानक से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और सत्ता के गलियारों से खबर छनकर आ रही है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मंत्री बनने वाले हैं। कितना सही और कितना गलत, ये तो 25 की रेस में तूफानी तरीके से चल रहा है। बहरहाल कुछ घंटों का वक्त बचा है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यूपी का सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री कितने बनेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी काम किया है वो चौंकाने वाले हैं। 25 मार्च को योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, 255 विधायकों को लखनऊ बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को जब लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत भी मौजूद रहेंगे। यूपी में उद्योग स्थापित करने वाले और उद्योग संचालित करने वाले सभी प्रमुख उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 255 नवनिर्वाचित विधायकों को बुधवार शाम तक लखनऊ आने का निर्देश दिया है, क्योंकि गुरुवार को विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले में चुनाव हारे पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को अब भाजपा संगठन और सरकार में समायोजित किया जाएगा। पार्टी ने अपने नेताओं का हौसला बनाए रखने के लिए उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मान देकर उनका क्षेत्र व समाज में उपयोग करने की योजना बनाई है। 2 साल बाद देश से कोरोना की तमाम पाबंदियां हुई खत्म। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां देश भर से खत्म करने का ऐलान किया है। जी हां, 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। 2 साल बाद इन पाबंदियों से देश की जनता को निजात मिली है। अब सिर्फ 2 गज की दूरी कायम रखनी होगी और मास्क भी लगाना होगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि बीते 24 माह में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया। इनमें जांचें, निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है। साथ ही आम लोगों में भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कोविड की रोकथाम के अनुकूल व्यवहार करने लगे हैं। भल्ला ने पत्र में कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने भी महामारी प्रबंधन की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। बीते 7 सप्ताहों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आई है। 22 मार्च को देश में कुल सक्रिय केस की संख्या मात्र 23,913 रह गई है। साथ ही अब तक देशवासियों को कोविड रोधी टीकाकरणों की 181 करोड़ 56 लाख खुराक दी जा चुकी है। भल्ला ने कहा है कि 31 मार्च को मौजूदा आदेश की समाप्ति के बाद गृह मंत्रालय द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। पब्लिक आज तक के लिए अदनान और आजम के साथ रजत शर्मा की रिपोर्ट।